Subscribe and press the bell icon for latest update. Really good to see you. सबसे पहले बहुत-बहुत मुबारकबाद फिल्म फेयर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या उम्मीद थी इतनी कामयाब होगी कि लोग इतना सराहेंगे, इतना प्यार देंगे? उम्मीद तो हमेशा होती है पर थैंकफुली तुम्हारी सुलू ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया, हमें इतना प्यार मिला, अवार्ड्स मिले, तो बहुत खुशी हो रही है। ज़ाहिर सी बात है। और यहाँ हम लोग व्हिस्लिंग वुड्स में आज आए हैं, तुम्हारी सुलू पे मास्टर क्लास किया हमने, तो यादें ताज़ा कर रहे थे हम। और काफ़ी ऐसी चीज़ें निकली जो अच्छा लगा कि ऑडियंसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स भी तो ऑडियंस ही होती है, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, नोटिस किया है। तो अच्छा लगता है कि हमारे काम को इस तरह से, इस बारीकी से उन्होंने ऑब्ज़र्व और अप्रिशिएट किया है। Okay, to the director, whether it is Sulu or anyone in the film, whether it is Neha, सबके किरदार इतने larger than life बहुत appreciate करे गए और इतनी कामयाब हुई फिल्म है। जब the time when you started working on this film, क्या उम्मीद थी कि इतना लोग सराहेंगे? जैसे विद्या ने बताया कि छोटी-छोटी चीजें याद रहेंगी लोगों को। वही जैसे विद्या जी ने कहा कि उम्मीद तो हमेशा रहती है कि लोगों को पसंद आए। ओके, और मेरे पास एक्सक्यूज़ के लिए कुछ था नहीं। मुझे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले, मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स मिले, मुझे बहुत अच्छा रिलीज़ मिला डेट्स और सबके हिसाब से। अगर इसके बावजूद भी अगर गालियाँ पड़ती ना तो फिर लाना थे मुझ पर। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट ये सब चीज़ें, एक बात तो बड़ी खुशी हो रही है कि छोटी छोटी चीज़ों को जो जैसे विद्या जी ने कहा कि ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टर्स के बिहेवियर की या मोमेंट्स की। एज अ डायरेक्टर बहुत खुशी होती है सब देख करके और इंस्पायर करती है कि मैं शायद गलत ट्रैक पे नहीं हूँ। इस बार क्या खास लगा मास्टर क्लास में? अमूमन हमने देखा कि आते रहते हैं भैया, क्या खास लगा? और सुलू की मास्टर क्लास। हाँ, वही मैंने कहा कि अलग फिल्म है तो हर बार जो है मास्टर क्लास अलग होती है, स्टूडेंट्स अलग होते हैं क्योंकि पास आउट कर जाते हैं तो फ्रेश स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है। पर यही बहुत अच्छा लगा देख के कि स्टूडेंट्स जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मतलब पकड़ रहे हैं। तो आई थिंक वी हैव अ वेरी ब्राइट बंच गोइंग आउट फ्रॉम व्हिस्लिंग वुड्स, जो फिल्म का फ्यूचर अच्छे हाथों में है। हिंदी इंडियन फिल्म्स का फ्यूचर, यही मैं कहूँगी कि सबसे स्पेशली इन अ फिल्म लाइक तुम्हारी सुलू, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म जिसे कहते हैं, उसमें कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता, कोई बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं होती, ड्रामेटिक मोमेंट्स नहीं होती, सब बहुत मतलब व्हाट इज अ सहजता से दिखाई गई मोमेंट्स हैं। तो उसको जब, क्योंकि फिल्म के बाद क्या होता है कि जब फिल्म चलती है ऑडियंसेस जनरल रिएक्शन ये होता है कि अरे पता है मैं भी सुलू हूँ, या मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी बीवी भी सुलू है, और सुलू और अशोक का रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच, ऐसी चीज़ें सुनने को मिली। यहाँ पे बहुत अलग अलग रिएक्शंस हमें मिले। तो यही इस वजह से ये मास्टर क्लास बहुत अलग था और पहली बार मैं इतने अपने पूरी टीम के साथ हूँ। नॉर्मली मास्टर क्लास के लिए मैं अकेली आई हूँ, इस बार सुरेश हैं, अतुल, शांति, तनुज सब हैं, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रानी दुर्गा कहानी और उसके बाद एकदम मुख्तलिफ किरदार सुलू का, हाउ डू यू मैनेज दिस? कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल अब मैं डर्टी पिक्चर की बात करता हूँ, सिल्क की बात करता हूँ तो एकदम ग्लैमरस, दुर्गा बिल्कुल मिस्टीरियस और सुलू बिल्कुल द वुमन नेक्स्ट डोर। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, बिकॉज एज एन एक्टर दैट इज यही कोशिश रहती है कि हर किरदार को मैं किसी अलग इंसान की तरह पेश कर सकूं, क्योंकि हर किरदार एक अलग इंसान है। पर मैं कहूँगी कि इसमें बहुत लोगों का श्रेय है। जिस तरह से स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, मैं आई लव एक्टिंग, तो जब इस तरह का एक स्क्रिप्ट मिलता है आपको और फिर इस तरह के डायरेक्टर मिलते हैं तो फिर आपका तो काम आसान हो जाता है। और मैंने सिर्फ अच्छे लोगों के साथ काम किया है। बहुत अच्छा रहा। जैसे मैंने कहा मैं बहुत बार आई हूँ, पर दिस टाइम इट्स अ न्यू बंच ऑफ स्टूडेंट्स, बट दे गेटिंग शार्पर एंड शार्पर, एंड अवेयरनेस बहुत है।
ऑब्जर्वेशन, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. आई थिंक दैट टच्ड माई हार्ट द मोस्ट कि जो हमने करने की कोशिश की फिल्म में, एक ऐसी बात जो किसी और ने मतलब हमसे शेयर नहीं की, वो आज इन स्टूडेंट्स ने हमें बताया. एक सीन है, वन ऑफ द फर्स्ट सीन्स इन द फिल्म, जहाँ मैं कहती हूँ, सुलू कहती है अशोक से कि मैं टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट करूँ और उसी टाइम पे रेडियो पे बजता है कि क्या बात कर रही हो. तो और सुलू चिढ़ जाती है और रेडियो बंद कर देती है. पर इसके पहले कि अशोक रिएक्ट कर सके, रेडियो ने रिएक्ट किया. कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे होता है. तो ऐसी चीज़ों को सुरेश ने बहुत अच्छे से दर्शाया है फिल्म में, और ऐसी चीज़ों को स्टूडेंट्स ने आज मेंशन किया तो दिल भर गया सचमुच. तो पार्ट 2 आ सकता है तुम्हारे शो में? वो तो इन सब से पूछेगा. मेरे सर पे है नहीं, मैं बता, मैं गाने की जगह निकालूंगा. सो बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्पेशली मास्टर क्लास की यार, फॉर अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इतनी इज्जत मिलना है एक फिल्म के लिए, और स्टूडेंट्स उसके बारे में इतने प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत ही हार्टनिंग. थैंक्स अ लॉट. आप कुछ बताना चाहिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस आज बहुत अच्छा था एक्चुअली. जैसे विद्या बोल रही हैं कि उन्होंने साउंड के बारे में पूछा, देन इन फिल्म मार्केटिंग के बारे में पूछा. ये क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट थे फिल्म के लिए, तो बहुत अच्छा लगा हमको. और सुरेश कहते रहते थे जब हम फिल्म बना रहे हैं कि ये उस तरह का वुमेन सेंट्रिक फिल्म नहीं है जिस तरह से आजकल वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बन रही है. ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो घर संभालती है और फिर बाहर काम के लिए जाने लगती है. मतलब रेडियो जॉकी का काम उसे मिल जाता है. सो इट हैपन्स टू बी, द कैरेक्टर हैपन्स टू बी अ वुमन, एंड यही चीज़ बच्चों ने भी आज कही हमसे. तो ये सब, और इसलिए वो कह रहे थे कि जिस तरह से तुम्हारी सुलू ने कमर्शियल सक्सेस, क्रिटिकल अक्लेम, अवार्ड सब कुछ पाया है, इस वजह से दे वांटेड इट टू बी द फर्स्ट master class of the year. So thank you, Meghna, for that. I want to say thank you to the team for inspiring so many students and young filmmakers, and I want to say keep making movies like that, so that we make such movies in the future through you as inspiration for these students. So Thank you. very much. Thank you. थैंक यू. Thank Okay, you. the last one, बजट आ गया है, मुझे मालूम है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन फिर भी पूछना जरूरी है. बजट आ चुका है. What do you, are you happy with the? No, I'm not even aware. I'm sorry. Okay, what are you expecting from the budget, especially for the industry? I think Tanuj should answer this question. अनुज को पूछिएगा. ये Tanuj जो भी कही मैं उससे सहमत हूँ. Elimination of all sorts of taxes, starting with GST for the entertainment sector. No GST for entertainment. हम देखते हैं हम काफी टैक्सेस पे करना पड़ता है फिल्म इंडस्ट्री को, कोई भी मूवी रिलीज. The one thing I will say actually, just to add is, and this might sound a little critical, but I will say it in a personal capacity, is in a country where cinema is the single largest medium of entertainment, our government is extremely unfriendly when it comes to our industry. All sorts of restrictive taxation and restrictions and censorship. We're operating in a very, very difficult environment, both financially and in terms of the regulatory environment. So I think that really needs to go through a whirlwind of change. So do you think it affect the ease of doing business? Well, it doesn't affect the ease of doing business, but it certainly affects the economics of the business. Thank you.